इन सब चीजों को लेकर के अब काफी आगे बढ़ेगा। अब पहले क्या हाल था आप समझते हैं, जब हम लोग 24 नवंबर 2005 को आए तब से तो हम लोगों ने काम करना शुरू किया, लेकिन आप जान लीजिए तो याद होना उसके पहले क्या हाल था, उसकी क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, बाहर नहीं निकलते थे। समाज में जितना विवाद होता था और कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था, पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे, बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था, बिजली बहुत कम जगह थी। तो ये हम लोग की जो सरकार आई उसके पहले की जो सरकार थी, तो आप समझ लीजिए कि उन लोगों ने कोई काम नहीं किया और पहले से कुछ भी नहीं होता था। और जब से हम लोगों ने काम करना शुरू किया तो सबके हित में काम किया। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना पहले वाली सरकार ने कुछ किया था कि मुसलमान का कुछ नहीं किया था, हिंदू या मुस्लिम किसी का, तो ये लोग तो हम लोग आए तो हम लोगों ने काम किया। हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हो हम लोगों ने सब कुछ खत्म किए। तो आप जानते हैं 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी हम लोगों ने अलग से शुरू किया। अब उसके पहले उसका बेचारा था तो उसको अंतिम संस्कार के लिए तो कुछ हो नहीं पाता था, हिंदू मुस्लिम के बीच में इधर उधर था। तो जैसे ही हम लोगों को मिला तो सबको हम लोगों ने घेर दिया ताकि उसको किसी प्रकार से दिक्कत न रहे। तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता। और हिंदू के लिए भी हम लोगों ने एक बार देखा था, बाद में देखे हम लोग चारों लोगों पर जो आता बकता रहता है, तो हिंदू मंदिर में तो उसमें भी कुछ न कुछ शाम में जाके गड़बड़ सड़बड़ करता था। तो हम लोगों ने 2016 से 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब इससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती है, सब कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद से हम लोगों ने सारा काम शुरू से शुरू किया। सर्वप्रथम शिक्षा का हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, विशेष ध्यान सब कुछ दिया गया है। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले और नियोजित शिक्षकों की बहाली की। उसमें लड़के लड़कियों के लिए पोशाक और साइकिल योजना चलाई। अब उसके बाद एक बार हम लोगों ने और सोचा, बाद में जो पहले से ही उन लोगों ने जब हमने शुरू किया था तो पहले हमसे पूछा कि क्या करना, तो कि नहीं आप ही लोग कर लीजिए, तो हम लोगों ने कर दिया। अब बाद में फिर हम लोगों को लगा कि कुछ सरकार की तरफ से भी बना देना चाहिए ताकि उसका जो काम है उससे और बढ़िया आगे और ठीक होगा। तो हम लोगों ने 23 से ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कुछ मिला करके हम लोगों ने किया 2,58,000 सरकारी शिक्षक। तो जो हम लोगों ने पहले किया था, तो पहले से जो पहले थे उन लोगों के बीच में 3,68,000 जो हम लोग शुरू में करा दिए थे उन लोगों को अपनी तरफ से। तो उसमें जब हम लोगों ने शुरू कराया बिहार लोक सेवा आयोग वाला, तो उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गए। तो 28,976 लोग इसमें आ गए थे। फिर हमको लगा कि भाई इन लोग को कोई जरूरत नहीं है, इतने बड़े चीज में आने की कोई जरूरत नहीं है, जो बीपीएससी में जाने की जरूरत नहीं है उसमें नहीं। तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, इन लोगों के लिए वो अलग परीक्षा दें, हम शुरू से आपको बता रहे हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए अलग से उन लोगों से अपना करवा दिया।
जो कुछ भी उसके साथ हुआ कि 5 मौका हम लोगों ने तय किया कि 5 मौके में इन लोगों का जितने लोग हैं अपना आ करके करेंगे, तो उसमें तो 4 मौका हो चुके 4 हो चुका है परीक्षाओं का। तो उसमें इन लोगों का 2,66,000 नियोजित शिक्षक हो गया है, पास हो गया है। अब बचा है मात्र 73,000। अब एक बचा है, तो एक मौके के लिए भी हम लोग करवा रहे हैं और उसको कोशिश करेंगे कि एक मौके में भी जितना जो कुछ भी हो जाए। तो अब तो कुल मिला करके जो पहले कराए और बाद में इन लोगों का कराए, तो इसको मिल करके अब हो गया है 5,24,000। अब इस तरह से सब काम हो रहा है, सबको काफी फायदा हुआ है शिक्षा के क्षेत्र में। अब स्वास्थ्य के सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था पहले तो जो थी हम लोगों की सरकार के पहले वाली जो सरकार थी, तो उस सबका बहुत खराब हालत था। अब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह क्या था, मात्र 39 मरीज ही थे। अब उसी में कोई इलाज के लिए जाता था तो किसी दिन 1 या 2 जाता था। तो हम लोग तो शुरू से कहा तो ठीक नहीं है।